MySQL वर्क बैच ओपन किया हमने, दिस वन, ये हम ओपन करेंगे, यहाँ ओपन किया। इस तरीके से दिखेगा भैया, ये यूजर आपका रूट है और होस्ट आपका लोकल होस्ट है। क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो पासवर्ड डाला होगा, जब इसे बनाया होगा, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा भाई। एंटर कर दीजिए और इसमें आपका ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो जो कल हमने कमांड लिखी थी, हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था, सिर्फ ये कमांड लिखी थी कल हमने, है ना। हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था, ये हमने कमांड लिखी थी, इससे हमारा ये बैच 7 PM वाला डेटाबेस क्रिएट हो गया था। अब क्योंकि यहाँ बहुत सारे डेटाबेस हैं, तो हमने क्या किया था, इस कमांड को हमने रन किया था, यूज डेटाबेस को एग्जीक्यूट किया था। तो इससे क्या होगा कि जो मैं डेटाबेस में काम करना चाहता हूँ वो डेटाबेस क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मैं मान लीजिए करता यहाँ पर कि मैं यहाँ लिख देता यूज बैच 6, मान लीजिए ऐसे लिखता, और मैं इसको रन करता, देखिए यहाँ से क्वेरी में जाकर, तो अभी आप देखेंगे ये 6 वाला एक्टिवेट हो गया होगा आपके लिए। गेटिंग अ पॉइंट। तो जिस भी डेटाबेस को आप एक्टिवेट करोगे वो डेटाबेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमें काम किसमें करना है भैया, अभी 7 में करना है। जो हम टाइटल देते हैं उसमें वही लेंगे, हाँ, जो भी मैंने नाम दिया है उसी को यूज करना है। अब इसे छोटा बड़ा दे सकते हो, ये केस सेंसिटिव नहीं है। ये सॉफ्टवेयर बनेगा, ये डाउनलोड नहीं किया आपने माइक्रोसॉफ्ट, हाँ, तो नहीं हो रहा। स्टार्ट में डाउनलोडिंग करता हूँ, मुझे उसको डाउनलोड, ठीक है, फिर हो जाए तब मुझे बताना, क्लास के लास्ट में 5 मिनट डाला आपने। पासवर्ड बन गया, ठीक है। क्रिएट नहीं किया डेटाबेस, लिखो क्रिएट बैच 7 नाम से डेटाबेस, ये वाली लाइन, क्रिएट डेटाबेस बैच 7 PM। अच्छा हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर आपने उस नेम से पहले ही डेटाबेस क्रिएट कर रखा है तो फिर उस नेम से दोबारा डेटाबेस क्रिएट नहीं हो सकता। जैसे अगर मान लो मैंने ये क्रिएट कर रखा है और मैं इसको दोबारा चलाना चाहूँ, यहाँ जाकर क्वेरी करूँ, तो ये मुझे एरर दिखा देगा। देखिए नीचे आ रहा होगा कि क्रिएट डेटाबेस 7 PM इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आप उसे दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते हो, कंप्लीटली डेटाबेस एग्जिस्ट। चेक किसी और पर्पस के लिए यूज होता है, बताऊंगा। जब हम कंस्ट्रेंट डालते हैं ना, तब चेक कंस्ट्रक्ट। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बेटा बताइए, बताइए। वर्क बेंच सर ये कब से स्टार्ट हुआ, क्योंकि सर मैंने आज ही ज्वाइन करा था। वर्क बेंच कब से स्टार्ट हुआ सर इसमें? ये भैया आज इसे हम क्वेरी लिखना चालू करें, कल तो हमने इसे इंस्टॉल बताया था, इंस्टॉल करना बताया था वर्क बेंच, ठीक है। तो हमने अभी कल ये 3 ही कमांड यूज करी थी, पहला क्रिएट डेटाबेस, दूसरा यूज डेटाबेस, और तीसरा कि उस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल है वो कमांड हमने यूज करी थी। तो अभी देखोगे इसके अंदर आपको एक भी टेबल नजर नहीं आ रही। तो हम ये चाहते हैं कि हम इसके अंदर कोई ना कोई टेबल बनाएं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल का नाम हम रखेंगे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल हम बनाएंगे और एम्प्लॉय टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हमें बनाने हैं वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमने कहा एम्प्लॉय की आईडी हम बनाएंगे, मान लो एम्प्लॉय का जो नेम होगा वो हम लेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट आईडी है वो हम लेंगे, एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी क्या है। एम्प्लॉय का सैलरी भी हम लेंगे, उसकी सैलरी क्या है, ठीक है। एम्प्लॉय किस ब्रांच में काम करता है वो भी हम, वो होता
जरूरत नहीं पड़ती, हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बना के देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं उनके पास, हमें उन पर काम करना होता है। बट अगर मान लो किसी ने बोल दिया आप एक ऐसा करो, एक नया टेबल बना लो, उस पर काम करो, तो फिर उस केस में तो दिक्कत हो जाएगी ना, अगर आपको बनाना नहीं आएगा तो कम्प्लीटली। जैसे कि मैंने माइनस प्लांट में नहीं बनाया डेटा, तो इस टाइप से उसमें माइनस को लेकर बनाना सेम उसी तरीके से, चाहे कमांड लाइन में बनाओ चाहे यहाँ पर बनाओ, एक ही बात है। और इसका कुछ तो मुझे अलग लग रहा है। नहीं, सबका एक ही है, अगर आप उस पर भी कमांड लाइन पे भी करोगे तब भी यही काम होगा। मगर ज़्यादातर इंडस्ट्री क्लाइंट कमांड लाइन पे काम नहीं करती, ये भी देख लेना। इंडस्ट्री हमेशा काम करती है या तो वर्क बेंच के अंदर या और भी उनके सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर काम करेंगे। ज़्यादातर कोशिश करो कि इनके ऊपर ही करो, अपने अपना रहेगा उनके पास, बट ज़्यादातर वर्क बेंच पे ही कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। बाकी माइस्क्यूएल एडमिन भी होता है उनके पास कंप्लीट करके। तो हमने यहाँ भी कोई टेबल नहीं लिख रही, हमने एक टेबल बनानी है जिसमें मुझे ये कंटेंट लेना है, जो मैंने ये लिखा है अभी फिलहाल, ये चाहिए मुझे। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, सैलरी, उसकी ब्रांच और उसकी डिपार्टमेंट आईडी, ये मुझे चाहिए। तो अब ध्यान रखिएगा, जब आप ये बनाओगे इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे हो। क्या कर रहे हो? टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे हो। तो स्ट्रक्चर जब बनाते हैं हम कोई भी, तो एक तो स्ट्रक्चर को होता है बनाना, स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं क्रिएट, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं क्रिएट। अगर स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना होता है, जैसे मान लो यहाँ सैलरी की जगह आपने कुछ और लिखना है, या इनपुट नेम की जगह एम्प्लॉय नेम पूरा लिखना है आपको कंप्लीटली, या ब्रांच की जगह ब्रांच आईडी लिखनी है, तो जब स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है तो ऑल्टर कमांड का इस्तेमाल करते हैं। बनाने के लिए क्रिएट, उसके चेंज करने के लिए ऑल्टर, और उसे हटाने के लिए यानी डिलीट करने के लिए, स्ट्रक्चर को मिटाने के लिए क्या? ड्रॉप। ये 3 कमांड होती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? DDL, DDLG नहीं, DDL, दिल वाले दोनों ले जाएंगे नहीं, DDL करना है। इसको हम बोलते हैं डेटा, लिख लीजिए चाहे, ड्रॉप, स्ट्रक्चर को डिलीट करने के लिए। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं इसको। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में मेनली ये 3 कमांड यूज होती है, क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। डेटा डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया? हमने अपने डेटा को डिफाइन करना कंप्लीटली कि वो क्या है, गेटिंग माय पॉइंट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? DDL बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें ये तीनों लैंग्वेज आती है, क्रिएट करना, ऑल्टर करना और क्या कर देना? ड्रॉप कर देना। वैल्यू बाद में डाल रहे हो, अभी खाली स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो। तो जब स्ट्रक्चर तैयार करना होता है तो हमें एक चीज और करनी पड़ती है कि इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू को आप क्या करोगे? स्टोर करोगे। जैसे मान लो आपने यहाँ डाला लेट्स से 101, तो ये वैल्यू क्या है? इंटीजर है। तो आपने इस एम्प्लॉय आईडी को रखना है कि भैया ये क्या होगा? इंटीजर होगा, यानी नंबर होगा, ठीक है भाई। ऐसे ही आपने मान लीजिए यहाँ डाल दिया अमित, इसमें क्या है? टेक्स्ट लिया आपने, तो टेक्स्ट को हम वैर कैरेक्टर मानते हैं। टेक्स्ट को हम क्या मानते हैं? वेरिएबल कैरेक्टर मानते हैं। ऐसे आपने सैलरी ले ली 67,050 रुपीज मान लो। पॉइंट्स में कोई वैल्यू लिया आपने, पॉइंट्स में, तो पॉइंट्स की वैल्यू हम क्या मानेंगे? फ्लोट मानेंगे। बात समझ में आ गई भाई? ऐसे ही आपने ब्रांच लिया, उसका ब्रांच मान लीजिए गुड़गांव ब्रांच में वो काम करता है, मान लो उसका ब्रांच क्या है? गुड़गांव है। उसकी डिपार्टमेंट आईडी जिसमें वो काम करता है वो है उसकी डिपार्टमेंट आईडी 201 मान लो, या फिर D001 उसकी डिपार्टमेंट आईडी है। तो D001 डिपार्टमेंट आईडी है। ये क्या है भैया? टेक्स्ट है ना ये भी, तो टेक्स्ट होगा तो किस में लेते हैं इसको? वेयर के अंदर। ये क्या है? अब ये भी तो टेक्स्ट ही हो गया क्योंकि D पहले आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक हो गया। तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक आता है बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेयर कैर बोलते हैं उसको। समझ में आ गई बात भाई? कोई दिक्कत? कोई स्पेशल कैरेक्टर वो नहीं ले सकते हम यहाँ पर, ले सकते हैं अंडरस्कोर के अलावा और कुछ नहीं ले सकते, अंडरस्कोर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आए भाई,
तो टेबल कैसे बनेगा भाई, यहाँ आ गए हमने क्रिएट किया टेबल, क्रिएट टेबल लिया, टेबल का नाम लिया, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है भाई। तो हमने कहा कि हम क्या करेंगे, इस टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि क्रिएट कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से ये लिखा जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। तो हमने कहा भाई हमें क्या चाहिए भाई पहले, तो हमने कहा भाई पहले हमें चाहिए एम्प्लॉय का आईडी, ये हमें पहले चाहिए। तो हमने बोला हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी, तो वो तुरंत पूछेगा कि एम्प्लॉय आईडी कैसी लोगे, इंटीजर फ्लोट किस में लोगे, तो हमने कहा हम इंटीजर में लेंगे। ये पहले कॉलम हो गया, कॉलम नंबर 1। आ जाइए आगे, उसने बोला क्या दूसरा एम्प्लॉय नेम है भाई, वो क्या है, करेक्टर है, इसलिए किस में लेंगे, वेर केयर में। तो जब वेर केयर में रहे तो करेक्टर को भी डिफाइन कर दो, तो मैंने इसको 100 ले लिया कि 100 करेक्टर तक इसके अंदर हम ले सकते हैं एक नाम में कम्प्लीटली। अब ज़्यादा भी ले सकते हो, 200 300 400 जितने ले रहे हैं कम्प्लीटली, वो आप मैक्सिमम रख दो ताकि कोई कितना बड़ा भी नाम डाल दे वो आ जाए कम्प्लीटली। कोमा किया। अब दूसरा क्या है भाई, सैलरी। हमने कहा सैलरी हमने ली, सैलरी हम फ्लोट में ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि कोई पॉइंट्स में भी सैलरी डाल दे, इंटीजर, ठीक है। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट भाई, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर ले ली, नहीं एंटर कर रहा हूँ खाली एंटर, कोई कंट्रोल शिफ्ट का कोई फंडामेंटल नहीं है, ठीक है, खाली क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। हाँ जी, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर रन कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाँ अलग अलग यूज में, या फिर यहाँ क्वेरी में जाकर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नहीं इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, इसको तो वैसे ही करना पड़ेगा। नहीं इससे करना, ये भी है करंट, अगर कम स्टेटमेंट है तो करंट कंट्रोल ऑल्ट एंड एक्स से कर सकते हैं, जो जो की दी हुई है उन्हीं की इसका आप यूज़ करिए। उससे भी होता है ना, एरोप्लेन स्टार्ट में है वहाँ पे ऊपर एरोप्लेन यहाँ पे, हाँ यहाँ से भी कर सकते हो कम्प्लीटली, बट कोशिश करो कि आप शॉर्टकट किया ऊपर से कर लो। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमने क्या बोला भाई, हमने बोला ब्रांच, ब्रांच ले लीजिए। अभी छोटा बड़ा एबीसीडी में ले सकते हो, आपकी मर्जी है कुछ भी। आपने ब्रांच ले लिया, और ब्रांच किस में लिया आपने, वेर केयर में, क्योंकि करेक्टर है 100 करेक्टर तक हमने ले लिया। ऐसे क्या है आगे, डिपार्टमेंट आईडी है, हमने क्या ले लिया, डिपार्टमेंट आईडी ले लिया, और कहा ये भी क्या है भैया, वेर केयर। आखिरी में कोमा मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ अब ये खत्म हो चुका। हमने कोमा क्यों लगाया था, ताकि अगला होगा, इसीलिए हमने कोमा लगाया था कम्प्लीटली। हम क्या करेंगे, इसमें से कोमा को हटा देंगे और अब इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे को, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ सेमी कॉलम भी लगा देंगे। बिना सिलेक्ट करे भी रन कर सकते हो, कोमे के बाद आप यहाँ और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर कर दो, रन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी यहाँ पर देखिए, ये कोई और फैकल्टी को रन कर दिया इसने, कॉलेज वाले को रन कर दिया इसने फिलहाल जो मैंने देखा। इसलिए ज़्यादातर कोशिश यही करो कि आपको जिस पर काम करना है आप उसके ऊपर प्रोसेस पे काम करो, नहीं तो हो सकता है कि ये जो टेबल एम्प्लॉय बने ये कॉलेज में भी हो, उसने कॉलेज डेटाबेस से कर दिया। तो कोशिश ये करो कि आप अपना हिसाब से ही काम करो कम्प्लीटली इसमें। हाँ तो वो अगर कोई बना हुआ होगा तो उसको भी रन कर सकता है कभी। तो अब यहाँ पर ये देख लो कि क्या अभी भी इसमें टेबल आई कि नहीं आई, क्योंकि हमने बनाया तो इसके अंदर ही था। ये किसके अंदर बनाया, इसके अंदर। तो एक बार देखो शो टेबल में जाकर रन करो एक बार क्वेरी को, तो रन किया। अब ये ध्यान रखिएगा कि आपने इसमें बनाया है कि नहीं बनाया है, पहले रन करी थी कि नहीं करी थी। अगर आपने ये रन नहीं कर रखी होगी तो ये किसी और में बना होगा। देखो अब अगर आपने यूज़ वो डेटाबेस रन नहीं किया होगा, कोई और डेटाबेस रन किया होगा तो कुछ नहीं बनेगा इसके अंदर। समझ में आ गई। तो हम इस वाले में बना दिए। तो अभी अगर आप करोगे तो यूज़ आपने 7 वाला कर दिया, तो यहाँ लिखा भी आ गया, देखिए यहाँ रन करोगे जब
तो ये लिखा आएगा कि किसको आपने यूज़ किया, और यहाँ पर एक्टिवेट भी हो जाएगा कम्प्लीटली। यहाँ यूज़ लिखा है 7 PM। तो अब अगर आप दोबारा देखोगे कि इसमें है कि नहीं, इसमें है नहीं, अभी कुछ भी नहीं है ना, अभी कोई टेबल नहीं है ना यहाँ। तो मैंने कहा भाई मैंने इसमें टेबल क्रिएट करी। इस तरीके से इसको सेलेक्ट किया और इसको जाकर क्वेरी में रन किया। तो जैसे क्वेरी में आप रन करोगे तो देखिए अभी यहाँ पर ये सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। और अगर आप देखेंगे शो टेबल्स में जाकर तो यहाँ आपको एक टेबल दिखाई देगी अब एम्प्लॉय, जो इस डेटाबेस के अंदर बनी है कम्प्लीटली। मगर अगर आप देखना चाहते हो कि इस टेबल में जो मैंने ये दिया है कि कौन कौन सा क्या क्या होगा, अगर वो देखना है तो आप इस टेबल को डिस्क्राइब करोगे, DESC लिखोगे, या पूरा डिस्क्राइब भी लिख सकते हो। और इस टेबल का नाम लिख दो क्या, एम्प्लॉय। आप रन करो इसको एक बार ऐसे करके, क्वेरी पे जाकर रन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिखा देगा एम्प्लॉय ID इंटीजर, एम्प्लॉय नेम वेरकेर, सैलरी ये, ब्रांच ये, डिपार्टमेंट ID। अभी तक हमने कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं डाला। कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आप एम्प्लॉय ID में कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी डाल सकता है। मान लो एम्प्लॉय ID किसी ने 101 डाली, तो वो अगर मैंने प्राइमरी नहीं बनाया यानी प्राइमरी की नहीं रखी है, बताओ ना प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, इनके बारे में हम बताएंगे डिटेल में। बट अभी ये सोच लीजिए कि मैंने अभी इसके अंदर कोई भी की नहीं रखी। देख रहे हो यहाँ पर की लिखा हुआ है, किसी को भी मैंने नल नहीं किया, किसी की भी मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं डाली, और किसी में भी मैंने कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डाली। सिंपल टेबल बनाई है। तो अगर आप इस टेबल को देखना चाहते हो कि अभी इसके अंदर क्या आया, अभी तो कुछ डाला ही नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है, तो स्ट्रक्चर देखने के लिए आप कमांड लिख सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम, स्टार रेफर करता है सारे कॉलम को, ऑल कॉलम्स को। तो यहाँ सेमीकोलन करो और इसको सेलेक्ट करो और यहाँ क्वेरी पे जाकर इसको एग्जीक्यूट करो। जैसे क्वेरी पे जाकर एग्जीक्यूट करोगे तो एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ब्रांच, डिपार्टमेंट ID, इस तरीके से ये आपको पूरा की पूरा दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर। इसके अंदर अभी कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मैंने रिकॉर्ड डाला ही नहीं है कम्प्लीटली। अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अभी हम बताएंगे नहीं, इसमें हमें सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है। जो रो डिफाइन करना होगा ना वो DML के थ्रू होगा, डेटा मैनिपुलेशन के थ्रू अभी कराऊंगा। जैसे अब मान लो मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ये रिकॉर्ड आए, जैसे हमने इसमें डाला ये आए, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट था टेबल स्ट्रक्चर बनाने का, उसको हटाने का या चेंज करने का, वो पार्ट किस में आ रहा था, DDL में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। चाहे वो डेटाबेस का स्ट्रक्चर बने, चाहे फिर वो टेबल का स्ट्रक्चर बने। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर मान लो आप इसके अंदर कुछ डालना चाहते हो, तो इसका मतलब हो गया कि आप अब मैनिपुलेशन करना चाह रहे हो, यानी DML का इस्तेमाल करना चाह रहे हो, जिसको हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और इसके अंदर जो कमांड्स आती हैं वो 3 मेन कमांड है। पहली इंसर्ट है, जो कोई रिकॉर्ड डालेगी आपकी टेबल के अंदर। दूसरी डिलीट है, जो कोई रिकॉर्ड डिलीट करेगी। और तीसरी अपडेट है, जो क्या करेगी, कुछ रिकॉर्ड में चेंजेस करेगी। हाँ, बस उसमें स्ट्रक्चर बनेगा, और जो चीज अगर वैल्यू डालनी है उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भरना है तो DML के थ्रू। तो चेंज करने के लिए पॉइंटर का प्रयोग करेंगे। सर आपके ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया, ये किया तो है। कौन सा बैच है, इसने बना दिया बैच यार।
ये था हमारा, दो दो बैच के बना रखे हैं मेरे पास। देखो भाई, तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर जो टेबल बनाई है, अभी हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है खाली। अब मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर मैं कुछ वैल्यू डालूँ। स्ट्रक्चर हमेशा कॉलम में बनता है। स्ट्रक्चर जो हमेशा बनेगा ना, जैसे हमने डिफाइन कर दिया कॉलम का नाम और उनका टाइप डिफाइन कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉलम बनेंगे उसमें उसी टाइप की वैल्यू है, दूसरी टाइप की वैल्यू नहीं डाल सकते। जैसे इंटीजर आपने डाला तो उसमें आप स्ट्रिंग वैल्यू नहीं डाल सकते, जो आपने फ्लोट डाला तो उसमें इंटीजर वैल्यू नहीं डाल सकते। फिर फ्लोट में तो इंटीजर आ जाएगी, बट इंटीजर और फ्लोट वैल्यू नहीं आ पाएगी, क्योंकि फ्लोट बड़ा होता है, इंटीजर छोटा होता है। तो इसलिए इसमें जो काम होता है, इसीलिए इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं इसको कंप्लीटली। एक्सेल में भी अगर आप देखो तो पहले ऐसे ही होता है, पहले आप कोई हेडिंग लिखते हो और फिर नीचे आप वैल्यू डालते हो। ऐसा नहीं होता कि पहले आपने सारी वैल्यू लिख दी और बाद में आप हेडिंग डाल रहे हो। फिर करने को तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट ऐसा होता नहीं है रियल में कंप्लीटली। पहले आप क्या करते हो, हेडिंग डालते हो और फिर वैल्यू डालते हो, और उसमें आपको ये नहीं बताना पड़ता कि किस कॉलम में क्या वैल्यू डालनी है। अगर आपने ऊपर नाम लिखा है ना, तो नीचे आप 1 2 3 भी डाल सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? बट इसमें ऐसा नहीं होता। हाँ, दोनों मैच होना चाहिए। तो अभी ये जो है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला अभी। अब मैं चाहता हूँ इसमें कोई एक रिकॉर्ड यहाँ डालूँ। तो मैंने क्या बताया कि जब भी आप कोई चीज़ डालना चाहते हो, यानी कोई वैल्यू डालना चाहते हो स्ट्रक्चर के अंदर, तो किस कमांड का यूज़ करेंगे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो कमांड है, इसका इस्तेमाल क्या किया जाएगा, करा जाएगा। तो किस तरीके से किया जाएगा भैया इसका इस्तेमाल? इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाएगा कि आप यहाँ आइएगा, तो कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ आइएगा भाई, यहाँ आके आप एक काम करिएगा, यहाँ पर लिखिए इंसर्ट इनटू टेबल, उसका नाम एम्प्लॉय। और टेबल ना लिखकर खाली ये भी लिख दोगे आप, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। और क्या एंटर कर रहे हो, वैल्यूज भी लिखना पड़ेगा आपको, और जो जो वैल्यू आप एंटर कर रहे हो वो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ये कमांड लिखनी पड़ेगी, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट करना चाह रहे हैं किसके अंदर, एम्प्लॉय के अंदर, क्या, वैल्यूज। ये जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं, मैंने पहले बताया था, ये कीवर्ड्स हैं, आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे। आप छोटी बड़ी एबीसीडी में लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब वैल्यूज की जगह वैल्यू नहीं लिख सकते, इंसर्ट की जगह इंसर्ट नहीं लिख सकते, इनटू की जगह इनटू ही लिखना पड़ेगा। तो अब आपको उसी हिसाब से डालना है जिस हिसाब से आपने स्ट्रक्चर बनाया था, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ब्रांच, डिपार्टमेंट आईडी। इसमें रो वाइज स्ट्रक्चर नहीं है डेटाबेस में, ये डिसएडवांटेज हो, डिसएडवांटेज नहीं कह सकते, ये एडवांटेज ही है, क्योंकि इसीलिए तो इसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। अगर मान लो आपने ऐसा बना दिया तो दूसरी टेबल से रिलेशन नहीं बन पाएगा, इसलिए। तो हमने क्या किया, हमने पहले क्या लिखा था भाई, एम्प्लॉय आईडी, और क्योंकि ये इंटीजर में थी तो हमने बोला भैया कि ये इंटीजर में थी, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो भी ले रहे हैं, ये जो हम डालेंगे इसके अंदर वैल्यू, वो हम डालेंगे 101
नाम मान लीजिए उसका राज है, कोमा उसका जो सैलरी है वो मान लीजिए 89,000 है, फ्लोट लिया है, इंटीजर डाल सकता हूँ उसके अंदर कंप्लीटली, कोमा ब्रांच क्या है उसकी, मान लीजिए मैंने कहा कि वो गुड़गांव ब्रांच में है, कोमा डिपार्टमेंट आईडी क्या है, मैंने कहा D001 है। अब आपने देखा होगा जितनी स्ट्रिंग वैल्यू थी वो मैंने सारी डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर दी। तो या तो डबल इन्वर्टेड कोमा यूज कर लो या फिर आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा के साथ भी इनको लिख सकते हो, यानी एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा के साथ। आई होप समझ में आया होगा ये वाला कंसेप्ट। तो अगर मैं इतना ध्यान रखना, जितना आपने कॉलम डाला उतनी वैल्यू होनी चाहिए कंप्लीटली। आप रन करो और वही टाइप होना चाहिए जो टाइप आपने डाला था, ऐसा नहीं कि कुछ और टाइप डाल दोगे। रन करो इसको, क्वेरी पे जाकर एग्जीक्यूट किया, तो देखिए यहाँ पर ये रन हो चुका पूरा क्वेरी को। अब मुझे देखना है कि इसके अंदर क्या आया, बताया था ना मैंने देखने के लिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करोगे और यहाँ क्वेरी पे जाकर रन करोगे, देखिए आपको मिलेगा 101 राज 89,000 गुड़गांव D001। ऐसे में 2-3 हो जाती है तो एक ही में हाँ, अगर आपको 2-3 मान लीजिए लिखना है तो यहाँ कोमा करके ऐसे आप कितने भी रिकॉर्ड इस तरीके से डाल सकते हैं। सेमीकोलन एक ही चलेगा। हाँ, सेमीकोलन सबसे लास्ट में चलेगा। सेमीकोलन का मतलब पता है क्या होता है कि यहाँ पर मैं इसको टर्मिनेट करना चाह रहा हूँ, खत्म करना चाह रहा हूँ। हम क्या करते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं एक्सेल में बनाते हैं डेटा हमारे पास होता है, वहाँ से भी ले सकते हो, हम अगर एक्सेल में यही बिल्कुल सेम फॉर्मेट देखिए अगर वन टाइम में ही सारा डालने लग जाएगा। डल जाएगा सारा। अभी वही बताऊंगा कंप्लीटली कैसे डाल सकते हो आप कंप्लीटली, ठीक है, उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमने यहाँ पर कहा कि अब मैं 102 डाल रहा हूँ भाई, और मैंने कहा कि यहाँ पर सर इसके लिए हम डेटा डालेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास डेटा है तो हमारे पास 5-6 वो है, हमारे पास रो वाइज है, इसमें हम डायरेक्ट कॉलम वाइज डालेंगे तो रो वाइज खुद से ले लेगा। जैसे अभी आपने 101 एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, अब यहाँ पे 102 दूसरे कॉलम में देना चाह रहा, दूसरे इसमें देना चाह रहा हूँ। हाँ, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ना 102। नहीं, इसके बाद अगला में चलाऊंगा। अभी देखो बेटा, 102 आपने डाला, अभी 101 डाल चुके हो, अब 102 रिकॉर्ड डालना चाहते हो, तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ डाल दिया मान लो कोमल, ठीक है, उसकी सैलरी जो भी है मान लीजिए आपने डाल दिया, उसकी सैलरी है 58,000 ऐसे, ठीक है। उसका जो ब्रांच है वो है फरीदाबाद, और उसका जो डिपार्टमेंट आईडी है वो है 2, ठीक ही हो गया। अब मैंने कहा नहीं मैं तो और डालूंगा भाई, तो मैंने एक और डाल लिया, मैंने कहा 103 है मेरे पास एक, ठीक है, उसमें मैंने कहा कि मेरा एक स्टूडेंट यानी एक एम्प्लॉय है ललित, जिसकी जो सैलरी है वो 98,000 है, कोमा वो कहाँ काम करता है, वो गुड़गांव में काम करता है, ठीक है, ये कर दिया कोमा, उसका जो डिपार्टमेंट आईडी है वो D001 है, मैंने ये डाल दिया। फिर मैंने कहा ऐसे ही एक और एम्प्लॉय है भैया मेरा यहाँ पर, जहाँ पर 104 है, कोमा यहाँ हम डुप्लीकेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अभी कुछ भी हो सकता है कि 4 बंदे एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी एक ही हो सकती है डिपार्टमेंट टेबल में, बट यहाँ तो काफ़ी सारी हो सकती है ना, एम्प्लॉय तो अपना डिपार्टमेंट डालता रहेगा, मगर डिपार्टमेंट है क्यों। और सर एम्प्लॉय आईडी यूनिक होगी, एम्प्लॉय आईडी हमेशा अलग होगा। यहाँ पर मैंने डाल दिया मनोज इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने कहा क्या एम्प्लॉय आईडी नहीं, डुप्लीकेट डालोगे तो अभी तो ले लेगा, क्योंकि मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया। अगर आपने प्राइमरी की बनाया होता तो नहीं लेता, अभी हमने बनाया नहीं है, अभी हमने किसी की के ले लेगा। जब हमने उसे बताया ही नहीं है कि भैया यूनिक लेनी है तेरे को, तो वो तो ले लेगा कुछ भी। जब हम उसे बताएंगे नहीं तेरे को यूनिक लेनी है, डुप्लीकेट नहीं लेनी, नल नहीं लेनी, तब वो नहीं लेगा। उसके बारे में बातचीत करेंगे। बट अभी मैं बिल्कुल 0 लेवल से सिंपल सिटी में स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैंने यही सारी जुगाड़ लगाना चालू कर दिया ना तो हो गया काम, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ जब सबको समझ में आ जाए। तो यहाँ मैंने ले लिया, और यहाँ पर मैंने ये कहा कि भैया यहाँ पर मेरा मान लो नोएडा है, और यहाँ पर
जो डिपार्टमेंट है वो D003 है, ये मैंने ले लिया। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी एक और ले लेता हूँ 105। मैंने कहा नमन नाम है एम्प्लॉय का और उसका 87,000 है उसकी सैलरी, और मान लीजिए यहाँ पर उसका गुड़गांव ब्रांच में ही वो काम करता है ऐसे, और उसका जो डिपार्टमेंट आईडी है वो D001 है। मैंने ये 4 रिकॉर्ड और डाल दिए इसके अंदर, एक पहले ही डाल चुका हूँ, और यहाँ पर अब एम्प्लॉय आईडी में, सैलरी, ब्रांच आईडी में 4 रिकॉर्ड और क्या होंगे नीचे ऐड हो जाएंगे। तो इन चारों रिकॉर्डों को मैं एक साथ भी रन कर सकता हूँ, एक साथ ऐड करा सकता हूँ। आप रन करो इन सबको सिलेक्ट करके ऐसे करके, कहाँ जाओगे क्वेरीज में, अब कहाँ चले जाना एग्जीक्यूट क्वेरी पे, अब रन कर दो यहाँ पर। जैसे ही आप रन करोगे तो यहाँ क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, 4 रो एक साथ इफेक्टेड हुई है। अब आप देखो एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय से कि भैया आपका वो काम हुआ कि नहीं हुआ, रन करो। तो अभी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका काम हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ टोटल 5 रिकॉर्ड जो आपने डाले थे वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पर मिल जाएंगे। समझ में आ गई यहाँ पर? सर एक चीज है डिलीट करना पड़ेगा उसको, ऐसे रिकॉर्ड यहाँ हटेगा नहीं। जैसे हम सर, क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं रो पे और डिलीट कर देते हैं, या कॉलम पे भी राइट क्लिक करते हैं डिलीट कर देते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। अच्छा सर एक चीज है, हाँ बोलो बेटा। जो आपने एम्प्लॉय आईडी 101 डाल रखी हो कि वो तो यहाँ से तो रिमूव हो चुकी है। अभी मान लो मुझे अगर उसमें एडिट करने है, राज की जगह कोई दूसरा नाम डालना है, तो वो एडिट कहाँ से करूंगा मैं? बिल्कुल एडिट कर सकते हो। मान लीजिए आपको राज है और आपको ये नाम क्या करना है, चेंज करना है। कहाँ पर चेंज करना है? जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 101, आपने गलती से राज डाल दिया, आपने डालना था रमन। लेट्स से आपने क्या डालना था, रमन। आप दोनों आगे आ जाओ, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, अभी चेंजेस करना है। किसमें चेंज करना है, ध्यान रखना, आपको टेबल के अंदर चेंज करना, स्ट्रक्चर में नहीं। स्ट्रक्चर में चेंज अलग से होता है और यहाँ चेंज अलग से होता है। यहाँ जो चेंजेस होंगे यहाँ पर, यहाँ चेंजेस होंगे किसके थ्रू भैया, अपडेट के थ्रू। स्ट्रक्चर में जब चेंजेस होंगे, जो स्ट्रक्चर बना है उसमें चेंजेस होगा, वो किसके थ्रू होगा, ऑल्टर के थ्रू। इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं बताऊंगा वो भी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, चेंज करते हैं, क्या करते हैं। तो अभी फिलहाल आप कह रहे हो कि सर मुझे ये करना है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है 101 वहाँ पर राज कर देना है, राज की जगह रमन कर देना है, गलती से कर दिया। तो आप क्या लिखोगे, अपडेट लिखोगे। क्या कमांड लिखोगे, अपडेट लिखोगे, ठीक है। अपडेट टेबल इसमें करना है आपको एम्प्लॉय, ये अपडेट टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ अपडेट भी करोगे ना, अपडेट एम्प्लॉय। हाँ क्या करना है, सेट करना है। क्या सेट करना है, जो आपका एम्प्लॉय नेम है उसको सेट करना है, क्या रमन। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर, कहाँ करना है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 101। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, अपडेट करना है किसमें, एम्प्लॉय में। क्या अपडेट करना है भाई, एम्प्लॉय नेम को अपडेट करना है। क्या आना चाहिए, रमन आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, यहाँ एम्प्लॉय आईडी 101। यहाँ पर सब आप लिख सकते हैं कि वेयर एम्प्लॉय नेम राज है। ऐसा भी तो कर सकते थे कि वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू राज है, वहां रमन करना है। ये होती कि मान लो यहाँ पर राज यहाँ पर भी आता, यहाँ भी होता, यहाँ पर भी राज होता, तो जहाँ जहाँ उस कॉलम में राज होता वो सबको रमन बनाना है। डिपार्टमेंट आईडी को यूनिक है, हाँ जी, नाम होता वो कहीं हो सकता है। बिल्कुल समझ में आ गए, चेसिस नंबर, आधार कार्ड नंबर, डॉक्यूमेंट आईडी, ये सब रखी जाती है यूनिक, क्योंकि उसी के हिसाब से तो चेंजेस होते हैं सारे के। आपको कॉलेज में आपके नाम से नहीं जाना जाता, आपकी स्टूडेंट आईडी के बेस पर जाना जाता है। आपको कंपनी में भी आपके नाम से नहीं जाना जाता, आपकी जो एम्प्लॉय आईडी होती है उसके बेस पर ही सैलरी बनती है, उसी के बेस पर सारी चीजें होती है। तो पहले
डेटाबेस में बहुत क्रूशियल चीज होती है। डेटाबेस जो है वो बहुत क्रूशियल चीज होती है। इंसर्ट तो करते जाओ, बट बाय डिफॉल्ट ये बोलता है कि अपडेट आप नहीं कर सकते ना डिलीट कर सकते। अपडेट का मतलब जैसे मान लो कोई कस्टमर है, आपने उसका नाम ही चेंज कर दिया, या मान लो हो सकता है कि आप उसकी सैलरी चेंज कर देते, उसकी सैलरी 10,000 है और आपने अपडेट करके 50,000 कर दिया, तो अगली बार से तो उसे 50,000 मिलेगा ना ऐसे। तो इस केस में वो कहता है कि भैया अपडेट करो या डिलीट करो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मोड है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसी को मैं एक बार कॉपी करता हूँ, देखो, और आप गूगल पे जाइएगा, गूगल आपको देखिए क्या होता है। यहाँ आप जाएंगे तो देखिए क्या कह रहा है, यू आर यूजिंग द सेव अपडेट मोड, यू आर ट्राइंग टू अपडेट एंड टेबल इंडिकेट द ये सेव अपडेट फीचर इज अनेबल्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनेबल्ड करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं देखिए आपको दिखाता हूँ, एक कमांड होती है, ये जो कमांड आप देख रहे होंगे, ये वाली कमांड, ये सेट एसक्यूएल जब तक ये 1 रहेगी, जब तक ना आप डिलीट कर पाओगे कोई भी रिकॉर्ड, और ना ही किसी रिकॉर्ड में आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो आपको इसको क्या सेट करना पड़ता है, 0 सेट करना पड़ता है। तो अगर यही कमांड आप कॉपी करके मान लो यहाँ लेके आते हो, यहाँ पर इसको करने से पहले बाद में कहीं पर भी पहले क्वेरी को रन कर दो, कॉपी करो, यहाँ आओ और पेस्ट करो। पहले मुझे ये कमांड चलानी पड़ेगी, फिर ये काम होगा। पहले मैं ये कमांड चलाऊंगा, मान लो मैं ये ऊपर ही रख देता हूँ, रखने की कोई जरूरत नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे चलेगा, मगर पहले कौन सी रन करी, ये बात है। रखना कहीं भी रख दो, ये कहीं पर भी, इसका कोई बहुत डिमांड नहीं है। तो आप इसको सिलेक्शन करो और क्वेरी पे जाओ भैया, और एग्जीक्यूट क्वेरी कर दीजिए। जैसे ही आप एग्जीक्यूट क्वेरी करोगे तो ये क्वेरी रन होगी, देखो अब देखना, अब हो जाएगा, सेलेक्ट करना, क्वेरी पे जाओ, हाँ जी, एग्जीक्यूट कर दो। अब ये देखिए रन हो गया कंप्लीटली। अब एक बार जाकर आप टेबल देखो बेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या एम्प्लॉय, आप इसको सेलेक्ट करो और क्वेरी पे जाकर एक बार एग्जीक्यूट करो। जैसे ही आप करोगे इसको, आप देख लोगे यहाँ पर आपको रमन चेंज होता हुआ मिल गया, समझ में आ गई। तो कभी भी अगर आपको चेंज करना है तो किससे चेंज कर सकते हो, अपडेट से चेंज कर सकते हो। अच्छा सर, अगर मान लो ये तो 101 हमने रिमूव किया हुआ था, इसलिए अपडेट का ये लाइक हमने ये चीज की है। इनकेस जो हमारे सामने थी 102 में, अगर हमने चेंज करना होता तो डायरेक्टली हम सामने से ही कर सकते हैं ना? नहीं, 102 के लिए भी क्वेरी रन करनी पड़ेगी आपको। नहीं, जो आपने एक बार थोड़ा सा ऊपर आना, थोड़ा लाइक जहाँ पे टेबल हमने बना रखी, यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हम? नहीं नहीं नहीं, ये तो इंसर्ट करने के लिए लगाया है, ये तो आप नया रिकॉर्ड इसमें डाल सकते हो। कभी भी चेंजेस जब करने होंगे तो अपडेट से ही करने पड़ेंगे आपको चेंजेस। ओके, समझ में आई। अब मान लो ठीक है। ये स्टार से आप देख रहे हो सारे कॉलम दिखाई दे रहे हैं, हाँ। नहीं, ये ज़्यादातर माई एसक्यूएल में अनेबल करके ही रखा होता है, आपको इसे डीएक्टिवेट करना ही पड़ेगा। सबके लिए हो गया जब तक चल रही है, मगर आपने जब एसक्यूएल बंद कर दिया और फिर दोबारा से चालू किया, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। जैसे हमने डाउनलोड किया तभी हमें कमांड दे दी, तो डाउनलोड करते समय तो कोई ऑप्शन नहीं आता ना, इसे कमांड डाउनलोड किया, ओपन किया, उसके बाद हाँ, तो फिर चलते रहने दो। पर जब तक आप क्लोज नहीं कर देते, अगर मैं इसको अभी क्लोज कर दूं ना यहाँ से और फिर दोबारा से करूँगा, फिर दोबारा से आपको तो यानी याद रखिए नहीं, क्वेरी अभी कोई भी सेव नहीं होती, ये तो सिर्फ रन हो रही है कंप्लीटली। अगर आप टेबल देखोगे ना, जो टेबल आपने बनाई है बस वही है। क्वेरी जैसे आपने रन किया वो कोई रिजल्ट देखने के लिए निकाला, हाँ हो जाएगी, क्वेरी ऊपर हो जाएगी।
अब इसमें ये है कि जैसे मान लो मैंने क्वेरी रन किया कि स्टार दिख रहा है आपको, ये सारे कॉलम के लिए। मान लो मैंने कहा कि मुझे कुछ पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, तो मैंने कहा सिलेक्ट, मैंने कहा एम्प्लॉय नेम चाहिए भाई मुझे, एक उसकी सैलरी चाहिए, और मान लो एक उसका ब्रांच चाहिए, बस फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय से, ये चाहिए मुझे बस। तो अगर मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर, तो इसका मतलब अब ये नहीं है कि और सारे कॉलम डिलीट हो गए। बात समझ में आ गई? यानी सिर्फ मैं क्वेरी का मतलब है कि देखना चाहता हूँ कंप्लीटली, तो मैं सारे को नहीं देखना चाहता, कि हो सकता है कि बहुत बड़ी टेबल होती, इसमें 40-50 कॉलम होते, तो मुझे चाहिए कुछ पर्टिकुलर चीजें देखने के लिए। तो आप उन पर्टिकुलर कॉलम्स का क्या कर सकते हो, नाम लिख सकते हो, और उन्हें क्या कर सकते हो, देख सकते हो। बस ना कि रिजल्ट सारे आएंगे। अगर रिजल्ट भी आपको कम देखने हैं तो उसका भी एक तरीका है देखने का, वो बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो स्टार से क्या होता है भैया, सारे दिखते हैं, और जो पर्टिकुलर कॉलम चाहिए होगा तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब इसी में एक और दूसरी टेबल बनाते हैं। यहाँ पर जो हमने ये टेबल बनाई थी, इस टेबल का नाम हमने क्या रखा था, एम्प्लॉय रखा था। अब हम एक दूसरी टेबल बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम ये करेंगे कि हम एक डिपार्टमेंट टेबल बनाएंगे। डिपार्टमेंट टेबल, इससे क्या होगा, जो नए आए थे उनको डिपार्टमेंट यानी टेबल बनाना भी पता चल जाएगा, और वैसे भी दूसरी टेबल हमें बनानी ही। तो हमने कहा, हमने एक डिपार्टमेंट आईडी लिया और एक क्या ले लिया, डिपार्टमेंट नेम ले लिया। एक डिपार्टमेंट आईडी लिया मैंने और एक डिपार्टमेंट नेम लिया। एक्चुअली मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ जो डिपार्टमेंट आईडी है, ये डिपार्टमेंट आईडी एक रिलेशनशिप बन जाएगा। मैंने बताया था जैसे कि एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय जो टेबल है, ये जो एम्प्लॉय टेबल है, इसके साथ डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप कैसे बनेगा, जब कोई एक कॉमन कॉलम होगा उसके साथ ही बनेगा कंप्लीटली। तो हमने कहा कि ये जो हमने कॉलम रखा था, ये वेर कैर लिया था हमने, तो हम इस वाले कॉलम को भी क्या रखेंगे, वेर कैर ही रखेंगे। डिपार्टमेंट नेम भी वेर कैर ही आएगा, कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो होगा। तो मैंने कहा भाई मेरे पास डिपार्टमेंट है D001 IT डिपार्टमेंट, D002 सेल्स डिपार्टमेंट, D003 मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और ऐसे ही एक डिपार्टमेंट और है D004 जो है मेरा HR डिपार्टमेंट। मान लीजिए जैसे इसमें जो डिपार्टमेंट आईडी D001 है, ठीक है, और पहले उसमें नंबर डिलीट हो, उसके बाद कोई अल्फाबेट हो, तो फिर भी एक कोड लेंगे क्या, ऐसे भी डिपार्टमेंट आईडी अपनी नीचे काटी तो डिपार्टमेंट आईडी है भाई। जब मान लो कि ये की बात में 001 यूनिट पहले हो, तो फॉरवर्ड वही लेंगे। तुम ये कह रहे हो ये पहले हो ये बाद में हो? नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, जब भी अल्फा न्यूमेरिक होता है तब न्यूमेरिक कभी पहले नहीं आता, आप कभी भी देखिए, पहले अल्फा पहले आता है और फिर न्यूमेरिक आता है। करने को आप वो लिख सकते हो कि आप पहले आ जाएगा, पर उस केस में एक्चुअली दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है कि वो इंटीजर कंसेप्ट में पहले आ जाएगा और नंबर पहले अलाउड नहीं होता। कभी भी आप देखो, कई चीज़ों में आप देखोगे कि नंबर से आप स्टार्टिंग नहीं कर सकते, ना ही आप स्पेशल सिंबल से स्टार्टिंग कर सकते हो, अदर देन अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से स्टार्टिंग हो जाती है, एट द रेट वगैरह आप नहीं लगा सकते। तो यहाँ पूरा प्रोसीजर ये है कि जो हाँ, वो फिर कॉलम के लिए लगाया जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, तो अगर आप ये वाला काम कर रहे हो कम्प्लीटली, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में पहले अल्फा आएगा और फिर न्यूमेरिक आएगा। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि डी से ही स्टार्ट कर, मान लो कोई बी से स्टार्ट कर दिया, कोई सी से स्टार्ट कर दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लो अब ये मुझे बनाना है टेबल, तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना टेबल का। तो हम क्या करें, स्ट्रक्चर बनाने ही तो बता रहे थे आपको कि पहले क्या करो, क्रिएट करो टेबल, ठीक है, इस नाम से, डिपार्टमेंट नाम से। तो क्रिएट टेबल हमने कहा डिपार्टमेंट, और उसके अंदर हमें क्या क्या रखना है वो बताना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई हमें तो डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, एक तो डिपार्टमेंट आईडी चाहिए जो कि क्या होगी, वेर होगी, और मैं कह रहा हूँ कि 100 कैरेक्टर तक उसमें हो सकते हैं। ऐसे ही वो आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई कैरेक्टर डालोगे तो एक लेगा, फिर एक ही कैरेक्टर तक एंटर होगा।
हेडिंग में पॉइंट, अब मान लो उसमें ज़्यादा हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, तो फिर वो एंटर नहीं करेगा। एक बार के मैक्सिमम ले लीजिए, आंसर एक बार के मैक्सिमम लेके चलिए। हाँ, मैं वो कितना भी डाल सकते हैं, बार बार कौन बनाता रहेगा स्ट्रक्चर, एक बार अच्छी तरीके से बना दो, डालता रहेगा कंप्लीटली। तो हमने यहाँ पर कहा कि डिपार्टमेंट नेम भी है भैया हमारा, वो भी क्या है भैया, वेर केयर है। तो हमने क्या किया, हमने ये 2 लिए और यहाँ सेमी कॉलन लगाया, इसको सेलेक्ट किया ऐसे करके और क्वेरी में गए और एग्जीक्यूट, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। एक बार देखो कि स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना, देखने के लिए क्या बताया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये लिया। डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेरी करके रन कर दो। तो देखिए डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। अब मुझे मान लो वही सेम बात है कि मुझे वैल्यू डालनी है, ये चारों वैल्यू डालनी है, चारों वैल्यू डाल सकता हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, यहीं पर गया मैं, वैल्यू डालने के लिए हमने क्या बताया था, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट टेबल में इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। क्या वैल्यूज, क्या वैल्यू इंसर्ट करोगे भैया, पहले मैंने कहा है कि भैया D001 होगा और उसका डिपार्टमेंट जो है वो क्या है, IT। 2 ही वैल्यू तो लेनी है, दोनों वैल्यू ले ली। हाँ कर सकते हो, कर लो, ऐसे कर लो, इसको दोबारा अब डालना है, यहीं से क्या करो, इसको कॉपी कर लो, कॉपी, यहाँ आके क्या कर दो, पेस्ट। बट अब दिक्कत ये आएगी कि फिर भी तुम्हें तो डबल इन्वर्टेड कॉमा तो यहाँ लगानी पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा आपको। और ये जो सेल्स ली है इसमें भी आपको यही काम करना पड़ेगा कम्प्लीटली, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू थी। समझ में आ गई। तो पहला आईडी ये हो गया, पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड क्या हो गया, ये हो गया, ऐसे ही तीसरा रिकॉर्ड कोमा। नहीं, आपको अलग अलग रिकॉर्ड डालना पड़ेगा ना, कितने रिकॉर्ड्स हैं, किस आईडी पे कौन सा आईडी, नहीं तो फिर वो तो सारे डल जाएगा एक ही में। सर जैसे इसमें लिखा है इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में ये दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करना है कि 001 इधर आएगा, IT इधर आएगा। मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमने जब स्ट्रक्चर बनाया है तो हमने कहा पहले क्या आना चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी आना चाहिए और फिर डिपार्टमेंट नेम आना चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से होना, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, पहले हमने डिपार्टमेंट आईडी डाली, फिर डिपार्टमेंट नेम, फिर डिपार्टमेंट आईडी, फिर डिपार्टमेंट नेम, फिर ऐसे ही दोबारा से हम डिपार्टमेंट आईडी डालेंगे और फिर हम क्या डालेंगे, डिपार्टमेंट नेम डालेंगे, मार्केटिंग। बढ़िया। जब हमने डेटा टेबल बनाई है डिपार्टमेंट नाम से, जिसमें डी हमारा कैपिटल है, और जब हम उसमें इंसर्ट करने जाएंगे, अगर हम उसमें डी स्मॉल लेटर में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ डेटा टाइप की कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ लैंग्वेज को छोड़कर डेटा टाइप की कहीं दिक्कत नहीं होती। एक्सेल में देख लो, एक्सेल में भी दिक्कत नहीं होती, किसी भी डेटा टाइप की, छोटा लिखो बड़ा लिखो कुछ भी लिख दो। सिर्फ पाइथन के अंदर यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसकी दिक्कत होती है, जैसा लिखा है वैसे लिखो, वो बोलते हैं लैंग्वेज। इसे आप यहाँ लिखो, नीचे लिखो, ऊपर लिखो, जब तक आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे लिखते रहो। ठीक है, सेलेक्ट करो इसको, रन सही से करना है, हैं रन तो सही से। वो सही से करना चाहिए। क्वेरी पे जाकर रन कर दो इसको, ये रन हो गए सारे के सारे। यहाँ देखते रहना कि ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए सही से, टिक मार्क आना चाहिए, पता चले आप कर रहे हो यहाँ क्रॉस आ रहा है और फिर आप चेक कर रहे हो कि यार आया क्यों नहीं, उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ जाकर आप क्वेरी को रन करिए, ये देखिए आईडी समझ में आ गई। तो आज का जो मेन काम है वो ये है कि आपको दोनों टेबल क्रिएट करनी है, जो मैंने अभी बताया। ये कोड भी मैं भेज रहा हूँ आपके ग्रुप में, एक ही ग्रुप होगा, जो नए वाले हैं मैं उसको लिंक भेज दूंगा, इस ग्रुप का इसी ग्रुप में आना चाहिए। ठीक है, तो 2 टेबल बनानी है। अभी मैंने कोई की के बारे में नहीं बताया, कल मैं सबसे पहले प्राइमरी की के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर आप इसमें D001 दोबारा ऐड करोगे तो ऐड कर लेगा, जबकि ये गलत है। डिपार्टमेंट में एक ही होना चाहिए उसकी आईडी, 2 तो नहीं होनी चाहिए ना, यानी एक जैसे भी 2 डिपार्टमेंट की आईडी नहीं होगी, तो उस केस में प्राइमरी की का कंसेप्ट देखेंगे, तो कल की क्लास में होगा। ठीक है, तो एक बार मैं ये जो मैंने अभी तक किया है, किससे कनेक्शन तो अभी
टाइम लगेगा उसके अंदर, बट पहले हम ये बताएंगे क्योंकि ये काम अभी आपको करना नहीं होता। ये जो काम है ना बेटा, ये काम आपको करना नहीं होता, यानी कभी भी कहीं पर भी अगर आप जाओगे बेटा तो आप